नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुरु राहु चांडाल योग की। अभी हम तुला राशि या लग्न तक बात कर चुके हैं और आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न या राशि। आपको सबसे पहले आपकी कुंडली पता होना है। अगर वो नहीं पता है तो आप देख लीजिए मेरा वीडियो कुंडली कैसे देखे। और ये गुरु राहु चांडाल योग 22 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये रहने वाला है 30 अक्टूबर 2023 तक। 6 महीने का लगभग ये पीरियड है। तो चांडाल योग एक्चुअल क्या है उसका भी मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख लीजिए। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से उसे रिलेट कर पाओगे। तो वृश्चिक लग्न या राशि, अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक में है या तो फर्स्ट हाउस में वृश्चिक है, 8 नंबर लिखा है, तो आप दोनों को भी ये वीडियो देखना है। लग्न को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, राशि को कम देना है। आप 70-30 या 80-20 का रेशो मान के चलिए। लग्न को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। वृश्चिक लग्न या राशि, इनके लिए ये योग बन रहा है 6th हाउस में, छठा भाव। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो है आपका जॉब। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने जॉब में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। ये सबसे बड़ा, ये 6 मंथ का आपको जो रिजल्ट है या जो आपको संभाल के चलना है वो है आपका जॉब। आपको, क्योंकि वहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और आपका राशि का स्वामी है, वृश्चिक का स्वामी है मंगल, और 1 नंबर लिखा है वो उसका भी स्वामी मंगल है। तो आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, कुछ अभी जो चल रहा है उससे कुछ ज़्यादा और एक फोर्स में आप जाओगे, क्योंकि मंगल दोनों साइड से, वो जहाँ पे योग हो रहा है उसका भी स्वामी मंगल है, आपकी राशि का स्वामी भी मंगल है। और गुरु और राहु 6th हाउस में, अकेला गुरु अच्छा है, अगर मेष में है तो गुरु अच्छा है। 6th हाउस में राहु अच्छा है। ये दोनों एक साथ अच्छे नहीं हैं। और अब ये टाइम पीरियड में आप एक फोर्स में, एक स्पीड में, एक अग्रेशन के साथ आगे जाने की कोशिश करोगे। बट ये गुरु राहु चांडाल योग का पीरियड है, ये उसी का इफेक्ट है। आप समझ के चलिए, आपको जॉब को बस निकालना है, जॉब को आपको बस जाना है, आना है, ज़्यादा कोई उसमें बड़े एडवेंचरस कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको नया जॉब वगैरह कोई ये टाइमिंग में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एक है रोग। सडनली ऐसा हो सकता है, एक आधा रोग उजागर होकर आपके सामने आए। आपको कुछ तकलीफ थी, वो इस टाइमिंग में आपको सामने आएगी और ये गुरु राहु चांडाल योग में आपको इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। एक आपको सडनली धक्का लग जाएगा कि ये मेरे लिए ये क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गुरु और राहु का ये चांडाल योग 6 महीने का ये पीरियड है। बहुत बड़ा उसमें कुछ नहीं होगा, शायद छोटा मोटा कुछ ऑपरेशन इस तरह का आपको कुछ करना पड़ेगा और वो आपको फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे आता है लोन। आपको कोई भी चीज़ में इस टाइमिंग में लोन नहीं लेना है, क्योंकि ये लोन आपको वापस करना बहुत तकलीफ जाएगी। यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका 2nd हाउस जो है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है और 2nd हाउस जहाँ पे 9 नंबर लिखा है उसका स्वामी है गुरु, और वो आ रहा है चांडाल योग में। 2nd हाउस है आपका सेविंग्स का। तो आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड ही आपका चांडाल योग में आ गया है, राहु के साथ वो चांडाल योग में फंस गया है। तो अभी आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप ये भी कर सकते हैं, मंगल की राशि है, फोर्स में जाके किसी को कुछ दिखाने के लिए आप कुछ बड़ा लोन ले सकते हैं। तो आपको ये टाइमिंग में लोन नहीं लेना है। और सेविंग्स खर्च होने वाले, तो आपको बेस्ट रेमेडी है कि आपका जो एग्जिस्टिंग लोन है आप उसी को मतलब कम कीजिए, उसमें वो सेविंग्स को खर्च कीजिए। आपका कोई बीमारी है, आपको कुछ इलाज करवाना है, उसमें वो खर्च कीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी रेमेडी है। आपका खर्चा होगा बट वो अच्छी जगह पे होगा। खर्चा तो डेफिनेटली होने वाला है, बट आप उसको किस जगह ये करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक यहां से आता है शत्रु। अब शत्रु बोलने से निगेटिव चीज है। जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, आपका माइंड बहुत निगेटिव हो जाएगा ये टाइमिंग में। कोई भी जगह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव नहीं सोचोगे,
प्रोज कॉन्स बहुत जगह पे आप सोचोगे, तो आपके विचारों पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, निगेटिविटी को कम कीजिए, मेडिटेशन प्राणायाम में आपका टाइम व्यतीत कीजिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा रेमेडी है इस टाइमिंग में। वैसे तो सबसे बड़ा रेमेडी है महादेव की उपासना करना है, शंकर भगवान की आपको उपासना करना है। ये गुरु राहु चांडाल योग में सबसे बड़ा रेमेडी है आपको शंकर भगवान, वो आपके लिए सुरक्षा कवच रखेंगे। अब यहाँ पे एक ये चीज होने वाली है कि ये जितने भी चीजों को मैं बोल रहा हूं उनके साथ आपको संभल के तो चलना ही है। साइमल्टेनियसली ये होने वाला है कि ये जो दृष्टियां है, अभी एक दृष्टि हो रही है गुरु और राहु, ये दोनों भी एक ही जगह दृष्टि डाल रही, तो वो 10th हाउस आपका कर्म स्थान, वहां पे दृष्टि हो रही है। अब ये होने वाला है कि ऑलरेडी इधर वो आपका जो नौकरी का जो जगह है वहां पे ये कंजंक्शन में आए हैं, वहां पे युति हो रही है, और 10th हाउस में उनकी दृष्टि हो रही है। तो जॉब में आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे वहां पे लिखा है 5 नंबर लिखा हुआ है, वो सूर्य की राशि। अगर कुंडली में सूर्य सही नहीं होगा तो आपका जॉब या बिजनेस जा भी सकता है, तो आपको बहुत कॉशियस होके चलना है। सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ये पिता का भी स्थान है, तो आपको पिता के लिए कुछ करना पड़ेगा, उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। तो एक साइड आपको पिता की हेल्थ इश्यूज, दूसरी साइड आपका जॉब, शायद उनके लिए आप ज्यादा एंगेज होकर आपकी जॉब में या आपके बिजनेस पे ज्यादा फोकस ना कर पाओ, ये सिचुएशन आ सकती है। एक डायलेमा हो सकता है, एक सैंडविच हो सकता है आपका ये ड्यूरिंग ये 6 मंथ। तो आपको संभल के चलना है। अगर आपकी सूर्य की कंडीशन अच्छी है तो इतना ज्यादा हर्डल नहीं करेगा, लेकिन सूर्य की कंडीशन भी खराब है, आपके दशाएं भी सही नहीं चल रही, तो आपको ज्यादा संभल के चलना है, ज्यादा कॉशियस होकर चलना है। और एक दृष्टि हो रही है 12th हाउस पे, ये विदेश का भाव है, ये मोक्ष का भाव है। विदेश के लिए तो डेफिनेटली आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, लेकिन ये गुरु राहु चांडाल योग की वजह से ये इनकी दृष्टि है वहां पे, और वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है। कुंडली में अगर शुक्र सही नहीं रहेगा तो आपके बेफजूल के खर्चे हो सकते हैं, अनप्लान वे में हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी का कार्य है। अब लग्जरी के चक्कर में आप खर्चा ना, ये व्यय भाव भी है, तो इधर से भी आपका खर्चा हो सकता है। आपका सेविंग्स का भी जो लॉर्ड है वो भी गुरु राहु चांडाल योग में फंस गया है। 12th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है, वो भी आपको खर्चा करवाएगा। तो विदेश के लिए योग बन रहे, बट उसके साथ साथ ये निगेटिविटी भी आ रही है। कहीं आप जहां पे आपने प्लान किया था कि यहाँ पे मेरे 100 रुपए खर्च होंगे, शायद 110 हो सकते हैं, 120 हो सकते हैं, उसके बाद भी आपको वो सेटिस्फैक्शन ना आए, तो सोच समझ कर आपके कदम रखिए। लो उस फील्ड से जो लोग जानकारी रखते हैं उनसे आप सलाह लीजिए और फिर आगे बढ़िए। शुक्र की कंडीशन सही नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको हर्डल्स आएंगे, और अगर मेरी मानो तो आप इस टाइमिंग में विदेश के लिए कुछ प्लान मत कीजिए। जाना अगर जरूरी है तो डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखिए, या आपको ये हर्डल्स आ सकते ये दिमाग में रख के जाए तो आपको उसका वो धक्का नहीं लगेगा, वो आपको पता रहेगा कि ठीक है ये अक्टूबर तक होने वाला है, तो वो सोच समझ के जाइए। और एक दृष्टि हो रही है 2nd हाउस पे, यहाँ पे आपका वाणी है, यहाँ पे आपके सेविंग्स है, यहाँ पे आपका कुटुंब है, तो ये हो सकता है कि कुटुंब से आप दूर जा सकते हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, शायद आप नौकरी के लिए अलग जा सकते हैं, आपके फादर को कोई रीजन से उनको दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, रीजन अलग अलग हो सकते हैं, कहीं आपके बच्चे एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं, बट फैमिली से डिटैचमेंट होने का योग बन रहा है। दूसरा है सेविंग्स तो खर्च होने वाले, बिकॉज गुरु अटका है आपका चांडाल योग में, तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, सेविंग्स जो है वो आपके लोन चुकाने में खर्च कीजिए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी है उस पर खर्च कीजिए, क्योंकि खर्चे तो होने वाले हैं, तो आप उधर उसको खर्च कीजिए। से आपका दूसरा भाव में वाणी है, स्पीच है, बेफजूल की बातों में मत उलझिए, एक्शन रिएक्शन मोड में मत आइए, शांति रखिए, आपकी वाणी पे कंट्रोल रखिए, ये सबसे बड़ा रेमेडी है। अदरवाइज चीजें बिगड़ते जाएंगी, और ये इफेक्ट है 6 महीने का, 30 अक्टूबर तक का इफेक्ट है, उसके बाद में वहां से राहु चले जाएंगे, अकेले गुरु महाराज रहेंगे, उसके बाद वो अच्छा टाइम है। तो वृश्चिक लग्न राशि के लिए आज के लिए इतना ही, आगे हम अदर राशियों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।